हे गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे 11 अक्टूबर को केबीसी में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और 11 अक्टूबर को सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि वायलेशन ऑफ व्हाट बाय कैंडिडेट्स में लीड टू सेंसर बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि उम्मीदवारों द्वारा किसका उल्लंघन करने पर भारत का चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई कर सकता है। तो चुनाव होने से पहले जो है क्या लग जाता है, आचार संहिता। तो आचार संहिता का अगर आप जो भी उसमें नियम कानून जो दिए गए हैं, अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं, किसी कैंडिडेट के द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो फिर उस कैंडिडेट पर कार्रवाई हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आचार संहिता। जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका नाम क्या है? अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्रा। फिर ये क्वेश्चन है 6,40,000 का कि इन अगस्त 2020 इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू नेम अ रिसेंटली डिस्कवर्ड क्रेटर ऑन द मून आफ्टर विच साइंटिस्ट, यानी कि अगस्त 2020 में इसरो ने चंद्रमा पर हाल ही में खोजे गए क्रेटर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंडियन स्पेस के जो फादर कहे जाते हैं विक्रम साराभाई। तो जो चंद्रमा जो है, मून जो है, उस पर क्रेटर मीन्स एक गड्ढा खोजा गया। और किस यान से खोजा गया? तो चंद्रयान 2 से खोजा गया है। तो चंद्रयान 2 ने इस क्रेटर का इमेज लिया और इस क्रेटर को क्या नाम दिया गया? विक्रम साराभाई क्रेटर मैं आपको इमेज में भी दिखाऊंगा कि क्रेटर किसे कहते हैं, जो चांद पर गड्ढा होता है। और इसरो के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? के सिवन। तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ये है क्रेटर जिसको नाम दिया गया विक्रम साराभाई क्रेटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट हैव एनी स्टार्स ऑन इट्स फ्लैग, यानी कि इनमें से किस देश के झंडे पर कोई तारा नहीं है। यानी कि झंडा जो होता है और उस पर तारा जो होता है, जैसे कि हमारा झंडा जो है वो ट्राई कलर है, तो चाइना के झंडे पर तारे हैं, स्टार्स हैं। इजराइल के झंडे पर भी स्टार्स हैं। पाकिस्तान के झंडे पर बेशक स्टार्स हैं। और रशिया का जो फ्लैग है वो ट्राई कलर फ्लैग है। मैं आपको इमेज में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये है रशिया का फ्लैग जो कि ट्राई कलर है। जैसा कि हमारा फ्लैग है ट्राई कलर, उसी तरह से रशिया का फ्लैग भी ट्राई कलर ही है। फिर नेक्स्ट और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इन विच सिटी वाज द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे बिल्ट इन 1863, यानी कि 1863 में किस शहर में पहले भूमिगत रेलवे का निर्माण किया गया था। अब मैं क्वेश्चन आपसे एक पूछने वाला हूँ और आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये पता चलता है कि लोग देखते हैं कि इंडिया में जो है पहली बार जो रेल चलाई गई थी मुंबई से बॉम्बे से ठाणे तक, वो किस सन में चलाई गई थी? डेट छोड़िए, किस ईस्वी को चलाई गई थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन है कि 1863 में किस शहर में पहले भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड रेलवे का निर्माण किया गया था? तो किया गया था सबसे पहला अंडरग्राउंड रेलवे लंदन में बनाया गया था। यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं अंडरग्राउंड रेलवे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनरल्स कंटेनिंग विच मेटल आर प्राइमरली माइंड इन द खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के खेतरी क्षेत्र में मुख्य रूप से किस धातु के खनिज का खनन किया जाता है। देखिए, राजस्थान में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन जो राजस्थान का जो खेतरी वाला रीजन है, जो पार्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है, कॉपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज अ रिवार्ड फॉर सेविंग हिज लाइफ विच मुगल एम्परर ग्रांटेड द विश ऑफ बिंग एम्परर फॉर अ डे टू अ वाटर कैरियर नेम्ड निज़ाम, यानी कि किस मुगल सम्राट के बारे में यह कहा जाता है कि एक बार उसने अपने जीवन की रक्षा की एवज में, यानी कि अपने जीवन की रक्षा के बदले में, निज़ाम नामक एक पानी ढोने वाले व्यक्ति को एक दिन का बादशाह बनाने का वचन दिया था। तो ये वचन दिया गया था किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। हुमायूं का बेटा ही जो है वो अकबर था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और हुमायूं जो है दो बार मुग़ल का शासक बना। पहली बार तो ये कुछ दिनों तक बना, फिर भाग गया शेरशाह सूरी के कारण, और फिर आया और फिर कुछ दिनों तक रहा मुग़ल सुल्तान। तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। फिर आया हुमायूं, फिर आया अकबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि इनमें से क्या अक्षांश और देशांतर मापने की इकाई है? तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है इसको मापते हैं किस चीज़ से? डिग्री से। ये आपने बहुत बार मैप में देखा भी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लॉन्गिट्यूड या फिर लैटिट्यूड, जो कितने लैटिट्यूड पे झुका हुआ है, कितने लॉन्गिट्यूड पे झुका हुआ है, या फिर वो कोई भी कंट्री हो या फिर कोई भी कॉन्टिनेंट हो, कितने लैटिट्यूड पे है, कितने लॉन्गिट्यूड पे काटता है किस चीज़ को। तो इसे डिग्री से हम मापते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज प्राइम मिनिस्टर शेयर्स हिज मिडिल नेम विथ लॉर्ड नेम ऑफ लॉर्ड कृष्ण, यानी कि इनमें से किस प्रधानमंत्री का मध्य नाम भगवान कृष्ण का भी एक नाम है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। तो बिहारी जो है ये किन का नाम है, भगवान कृष्ण को भी बिहारी के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है कि विच क्रिकेटर प्लेड ओनली वन टेस्ट इन हिज कैरियर अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट वेलिंगटन एंड टुक द विकेट ऑफ जॉन राइट इन दैट मैच, यानी कि किस क्रिकेटर ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने कैरियर का एकमात्र टेस्ट खेला और उस मैच में जॉन राइट का विकेट लिया था। तो इनका नाम है योगराज सिंह। योगराज सिंह जी नहीं, युवराज सिंह नहीं है, ये है योगराज सिंह। और योगराज सिंह जो है ये युवराज सिंह के फादर हैं। तो इन्होंने एक टेस्ट मैच खेला था जिसमें कि जॉन राइट का विकेट लिया था। ये 1980s की बात कर रहे हैं, 80s की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये इंजर्ड हो गए थे और उसके बाद इन्होंने पंजाब सिनेमा में कदम रखा था। ये हैं योगराज सिंह। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी फॉर एक्सेलेंस को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।